अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ये हम आए थे दुबई म्यूज़ियम। ओल्ड दुबई में है ये दुबई म्यूज़ियम। छोटा सा है बट म्यूज़ियम है। यहाँ की चीज़ें, दरवाज़ा ही देख लें आप, इतना आलीशान प्यारा सा पुराने ज़माने के एंटीक जैसा। मुझे ऐसे दरवाज़े बहुत पसंद है। हमारे पुराने घर में है ऐसा एक दरवाज़ा। और ये हम एंटर हो गए हैं, गोल 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 घूमते घूमते पहुँच गए हैं नीचे की तरफ है ये म्यूज़ियम। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर इन्होंने शुरू में ही इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये पुराने ज़माने के स्टाइल में जिस तरह से घर वगैरह हुआ करते थे। और ये मैप्स वगैरह लगाए हुए हैं। अरबिक में कुछ लिखा है जो कि मुझे समझ नहीं आए। अरबिक ज़ाहिरी बात है। और ये दुबई, देखिए ये दुबई जहाँ मैं इशारे कर रही हूँ ना, ये दुबई था, आसपास सहरा था। और बाद में अच्छा खासा मतलब डेवलप हुआ है अभी जो हम देखते हैं दुबई। और स्पेलिंग भी थोड़ी DE से लिखा हुआ था। तो ओल्ड दुबई के बारे में वो था, जैसे पुराने ज़माने में कराची को कोलाची कहते थे, दुबई की स्पेलिंग भी थोड़ी चेंज थी। और ये प्यारा सा जानवर देखा हमने, मासूम जानवर, सबसे मासूम जानवर। ये लोग म्यूज़ियम में बनाया हुआ है सूक मार्केट। अरबिक में सूक मतलब बाज़ार, मार्केट को कहते हैं। तो ये बाज़ार की लोग क्रिएट की हुई है। और ये हर शोबे के हिसाब से एक शॉप्स बनाई हुई हैं। ये कारपेंटर की शॉप बनाई हुई है। इसमें वीडियो लगा दी गई है कि पुराने पुराने ज़माने की कोई वीडियो है वो लगा दी गई है कि लोग बच्चे आएँ देखें। ये परचून की दुकान, हर्ब्स की दुकान, स्पाइसेस शॉप, गुलाब की पत्तियाँ ड्राई। और ये ज़ातर का मसाला बहुत बहुत तीखा होता है ज़्यादातर। तेज़ पत्ते का टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा तेज़ सा। और ये लोहार टाइप कुछ जो बर्तन बनाते थे, हाँ ये वो शॉप है। और औजार भी आप देख लें, पुराने ज़माने के स्टाइल की देगचियाँ और ये सारे बर्तन, नाइस पाकिस्तानी देगें अभी भी खैर होती हैं ये। और ये मिट्टी के बर्तन बहुत प्यारे, बचपन में हम लेते थे ये मिट्टी के बर्तन। छोटे छोटे गुल्लक लेते थे जिसमें पैसे जमा करते थे। और सबसे खूबसूरत प्यारी फेवरेट शॉप, और इस शॉप को इन ज्वेलरीज को देखते हुए मुझे मेरी एक बस कोई याद आ गया मुझे ऐसी मोटी मोटी ज्वेलरीज देख के ना मुझे अभी हाँ याद आ जाती है। ये कपड़े की शॉप, पुराने ज़माने में ऐसे भी होता था कि एक शॉपर में, एक थैले में या गठरी में कपड़े डाल के ले आते थे जो बेचने वाले होते थे। और फिर घर घर जाते थे, नॉक करते थे, पूछते थे, उनको कपड़े दिखाए जाते थे, पसंद करते थे, इस तरह से लेते थे कपड़े। टेलर की शॉप ये आजकल की नई चीज़ें रखी हुई हैं, बट ये शॉप्स के बारे में बताया गया है, सूक दिखा रहे थे। तो खूबसूरत सी ये खिड़की, पुराने ज़माने की एंटीक के स्टाइल की, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है इस तरह का ये लुक। और यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर ये दिखाया गया था कि एक कारी साहब हैं जो बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं। बेसिक्स हमारी मुस्लिम, एज अ मुस्लिम कुरानिक टीचिंग। और बच्चियाँ जो ट्रेडिशनल वहाँ के लिबास में थी और ज्वेलरी वगैरह, फेमस ज्वेलरी उनकी पहनी हुई थी। ये सारा आर्किटेक्चर और इंग्लिश एंड अरबिक में लिखा हुआ था। खैर पढ़ने का तो कोई इतना मतलब जाके देख ही लेते हैं, पढ़ता वढ़ता तो कोई नहीं है, इतना कोई शौक़ नहीं है, थीसिस नहीं बना रही हूँ मैं तो। और ये इनके रूम्स दिखाए हुए थे। मेरे पास से वीडियो डिलीट हो गई है। बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे मैंने वीडियो सेव की थी। मैंने 2-3 बार मोबाइल चेंज किया है, तो कुछ वीडियोस एडिट नहीं हुई थी, वैसे ही सेव करी थी। तो कुछ वीडियोस डिलीट हो गई, मिस हो गई। इस वजह से कहीं कहीं कुछ क्लिप्स आपको इनकम्प्लीट से लगेंगे। पहले इस तरह से ये अभी भी पुराने ज़माने में जो गांव, अब भी गांव देहात में इस तरह होता है। पुराने ज़माने में हर जगह इसी तरह होता था। नदियाँ बह रही हैं और देखिए वेल
कुआं कितना खूबसूरत कुआं है। और ये वो जानवर दिखाए गए हैं जो सहरा में होते हैं, सहरा में पाए जाते हैं। बहुत खतरनाक जानवर आने वाला है आगे। ओह गॉड, उसका घर देखें कैसा है, कैसे होल 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 बना के अंदर, पहले बड़ा होल छोटे छोटा होते होते। खुदा की कुदरत, हर जानवर भी अपना खाना पीना रहन सहन खुद कर लेता है, उसको आता है, पता है। लिजर्ड, ओ गॉड, ये भी सहरा में बहुत होती है। और ये काली बकरी, क्यूट सी, खूबसूरत सी। और अचानक से हम अभी आ जाएंगे, ये देखिए मजलिस लगी है, ख़ैमे पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के स्टाइल में लोग इस तरह से रहते थे। और अब हम आ गए हैं इर्तुगरुल गाज़ी के ख़ैमे में। आजकल ड्रामा बहुत हिट है, मैं तो इंतज़ार कर रही थी। नेटफ्लिक्स पे था ये, बट तुर्किश में था और इंग्लिश सबटाइटल्स भी मेरे ख्याल से नहीं हैं शायद तो मत, मगर जो चीज़ आप अगर डब करके दे ही रहे हो पीटीवी, तो आप एक साथ बहुत सारी एपिसोड्स दे दो, एक सीज़न कंप्लीट करके दे दो। लेकिन नहीं, हफ्ते में एक या बहुत ही सुस्त रवि से चल रहा है ड्रामा, और इस तरह तो कोई मज़ा ही नहीं। मतलब 10 साल लग जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा एक सीज़न की। 100 150 से ऊपर एपिसोड्स हैं, तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बट अधूरी नॉलेज है ये, शुरू में तो इतना शोर चर्चा होगा, फिर लोग देखेंगे ही नहीं, भूल जाएंगे। अभी तो इस वजह से भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे, कोई नहीं देखेगा, टाइम ही नहीं होगा किसी के पास। और जितनी सारी ये शॉप्स और चीज़ें वगैरह होते होते देखते देखते पूरा दुबई म्यूज़ियम हम ऊपर आ गए हैं, और ये बाहर का रास्ता है। अब ये यहाँ से शुरू हो चुका है। दुबई म्यूज़ियम के बिल्कुल बराबर में बैक साइड पे ही है ये बाज़ार। ये बहुत पुराना बाज़ार है, ओल्ड दुबई का एरिया है, पुराने स्टाइल का। ये सारी शॉप्स वगैरह देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, कपड़े और ज्वेलरी, स्कार्फ्स, यहाँ के फेमस काफ्तान्स, कुशन्स, कढ़ाई वाले कुशन्स, हर चीज़। मतलब इवन आपको यहाँ पर इनकी जो शो पीसेस वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉय, बैग्स, हर तरह की चीज़ मिलेगी। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको शॉपकीपर देखिए, मसाले भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, सब मिलेगा आपको। लाइक सदर बाज़ार, लैम्प्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर शॉपकीपर्स जो हैं वो पठान भाई हैं। और पठान भाई भी यहाँ पर इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं आपके साथ कि ज़ाहिर बात है, यहाँ रह के बोलना पड़ेगी उनको इंग्लिश, वरना आप कैसे कस्टमर्स बनाओगे। यहाँ पे वैसे ही टूरिस्ट आते हैं, बाहर वाले लोग आते हैं, वो शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। और तो आपको तो उनको कैसे आप समझाओगे या उनसे कैसे डील करोगे आप। ये मैं देख रही थी, मुझे ये अच्छा लगा। कहीं पर प्राइस कुछ, कहीं पर कुछ थी। खैर, वो शॉपिंग का मूड तो तब बनता है, तब मैं माइंड बना कर आती हूँ शॉपिंग का, जब मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं एकदम से गया और बस कुछ भी ले लिया। पहले माइंड बनाती हूँ मुझे शॉपिंग करनी क्या है, ज़रूरत है या नहीं। अदरवाइज़ मैं ऐसी बस मुँह उठा के कहीं भी किसी और चीज़ के लिए कुछ और उठा के लिए, ऐसे मैं कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ। बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ मैं। और अब आगे जाके बाज़ार ख़त्म हो रहा है आई थिंक। अब तो मुझे याद भी नहीं है, मैं ये वीडियो बनाकर भी मैं बस भूल गई थी, मैंने वॉइस ओवर करना ही भूल गई थी। मैं एक तो पहले मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, ऊपर से बाद में मैं वीडियो बना के वॉइस ओवर करना भूल गई थी। इनकी ये काफ्तान्स और ये बड़े बड़े जो ड्रेसेस होते हैं, आई डोंट नो इसको कुछ और भी, कंदूरा, हाँ कंदूरा कहते हैं इसे, तो लेडीज़ कंदूरा वगैरह। अबायास भी हैं, ये सिल्क में भी थे,
सिल्क में तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और ये शो पीस वगैरह जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शो पीस की चेन्स आपको दुबई में हर शॉप पे मिलेगी। हर जो सबसे चीपेस्ट शॉप होगी ना, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और एक्सपेंसिव शॉप्स पे भी मिलेंगी आपको। ये प्यारा सा बड़ा सा कुशन, बहुत प्यारा सा कुशन। तो ये गिफ्ट्स जो शो पीसेस वगैरह हैं गिफ्ट शॉप्स में आपको बहुत मिल जाएंगी। यहाँ ये इस तरह सस्ती चीज़ें भी हैं, और कहीं अच्छी बड़ी शॉप पे मार्केट में जाएंगे आप, मॉल्स में जाएंगे, तो यही चीज़ आपको ऑब्वियसली थोड़ी प्राइजेज़ इनके ज़्यादा होंगे शो पीस वगैरह के। इनके स्पेसिफ़िक इनका ख़ास जो इनकी चीज़ें हैं ना, जैसे शेख का एक क्या कहते हैं उसको, मुजस्मा बना है, ये शेख खाइन का मुजस्मा बना है फ़ीमेल, और इनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं, कैमल, और इस तरह की ये लोग अपना कल्चर इसके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। सस्ती भी है और किसी को देने के लिए भी अच्छा है, टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। तो ये हो गया की चेन्स में बहुत इन्होंने अपनी ये चीज़ें बनाई हुई हैं। और भी कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, कुछ बताना था बट चलें ओके, आगे से जाके राइट और बाज़ार ख़त्म। सामने बैंक है, और राइट साइड की तरफ जब टर्न होंगे, इधर सामने ही वो पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी की जगह है जहाँ से बोट में बैठ के लोग यहाँ से वहाँ, मतलब रोड क्रॉस करना जिसे कहते हैं, वो करते हैं। और वो थोड़ा चीप पड़ता है पर डेंजरस भी। और आखिर में थोड़ी सी पिक्चर्स।